रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देख रहे हैं अनु ख्याति से बात करती है। ख्याति को बोलती है कि कौन सी बिल्डिंग, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इधर रजनी सोच रही होती है कि कहीं अनु को सब पता ना चल जाए, तो वो बहुत परेशान होती है। पर ख्याति को समझाने की कोशिश करता है कि वो अपनी बात को पलट दे। ख्याति बोल रही होती है कि जी रिश्ते बिल्डिंग। अनु बोलती है क्या आप क्या बोल रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ख्याति बोलती है कि मेरी कहने का मतलब ये है कि आप प्रार्थना की गोद भराई के अंदर आएंगी ना, तो दोनों परिवार के बीच के वो भी रिश्ते हैं ना, वो सारे सुधर जाएंगे। और उसी की तो बात कर रही हूँ, रिश्ते बिल्डिंग, आप समझ रही है ना। अनु बोलती है कि ख्याति बहन, आपकी बात मुझे समझ नहीं आई, लेकिन मैं वहाँ आने की कोशिश जरूर करूँगी। पराग सोच रहा होता है कि आज तो बात बाहर निकलने से बच गई। इधर रजनी सोच रही होती है कि पराग को क्या ज़रूरत थी अपनी वाइफ को सब कुछ बताने की। रजनी सोचती है कि मुझे अब सब संभालना पड़ेगा। वो अनु के पास आती है, अनु को बोलती है कि क्या हुआ, तो वहाँ पर जाने वाली है क्या। अनु बोलती है कि वहाँ पर इतना सब कुछ हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मैंने इतने दिनों से मेरे अंश को नहीं देखा, किंजल से नहीं मिली, प्रार्थना भी जिद कर रही है और ख्याति बहन भी बार बार बुला रही है। मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। लेकिन रजनी, तुझे क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए। रजनी बोलती है कि तूने मुझे ये सब कुछ बताया है ना, इसके बेसिस पे तो मैं तो यही बोलूँगी कि तुझे वहाँ जाना चाहिए। देख, तेरे पोता बहू की गोद भराई है, तेरा वहाँ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वैसे भी 1-2 दिन में वापस आ जाना। अनु बोलती है ठीक है, मैं चली जाती हूँ, मैं प्रेम और राही के साथ ही चली जाती हूँ। रजनी बोलती है कि ये तो तेरा बहुत ही अच्छा आइडिया है। अनु बोलती है कि मैं खाना लगा लेती हूँ। रजनी बोलती है हाँ, मुझे तो बहुत भूख लगी है। रजनी बिल्डर के पास कॉल करती है, उसको बोलती है कि कल से ही पूरी छाया चोल का काम शुरू हो सकता है क्या, क्योंकि अनुपमा है ना, कल वो शहर से बाहर होगी। इधर हम अनु को देखते हैं, वो सोच रही होती है कि ख्याति बहन है ना, वो कुछ और कहने की कोशिश कर रही थी। खैर कोई बात नहीं है, कल मैं उनसे मिलूंगी ना तो उनसे बात करूंगी। रजनी बोलती है कि अनु, कल अगर तुझे पता भी चल जाएगा ना, तो भी तो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। आगे हम देखते हैं अंश अपने घर को सजा रहा होता है। अंश के साथ किंजल भी होती है, वो भी उसकी हेल्प करवाती है। तभी यहाँ पर बात ही है, बा बोलती है कि गोद पर है ना, वो हमारे घर में नहीं, कोठारीज के घर में है। अंश बोलता है कि बा, गोद भराई भले ही वही हो, खुशी एक यहाँ भी आने वाली है। बा बोलती है क्या। अंश बोलता है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा खुशी अनुमा यहाँ आने वाली है ना। बा बोलती है हाँ, ये बात तो तेरी सही है। इधर बाकी और तोश को ये सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। किंजल बोलती है कि राहु केतु तो हमेशा ही यहाँ रहते हैं, लेकिन सूरज कभी कभी यहाँ पर आता है। पाकी बोलती है आपने हम दोनों को राहु केतु बोला। किंजल बोलती है नहीं, मैंने मम्मी को सूरज बोला है। बा बोलती है चलो अनु आ रही है ना तो अच्छी बात है, वैसे भी वहाँ पर वसुंधरा कोठारी की तानों का जवाब देने के लिए कोई तो होना ही चाहिए ना। तभी बापूजी आवाज़ लगाते हैं कि अंश, किंजल, लीला आ जाओ, मेरी बेटी अनु आ गई है। अंश बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, वो दौड़कर अपनी अनुमा के पास जाता है, अपनी अनुमा को गले लगा लेता है। इधर हम देखते हैं परी और ईशानी भी अनु के साथ ही होते हैं। ईशु अपनी मम्मा के पास आती है और परी भी अपनी मम्मा के पास आती है, उसको गले लगा लेती है। अंश बोलता है कि अनुमा, मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि आप यहाँ पर आ गई है। अनु बोलती है देख अंश, तेरा बच्चा होने वाला है, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अंश बोलता है कि हाँ, मैं भी बहुत खुश हूँ, मैं पापा बनने वाला हूँ। अंश खुशी के मारे डांस कर रहा होता है। इधर तोशु बोलता है कि हाँ, हो ले खुश, डांस कर ले। ये खुशी तभी तक होती है जब तक बच्चा नहीं हो जाता। बच्चा पैदा होते ही जैसे ही हॉस्पिटल का बिल देखोगे ना, तो सारी की सारी खुशी उड़ जाएगी। बच्चा पैदा होने की खुशी सिर्फ एक दिन ही होती है, और उसके बाद हमेशा बस जिम्मेदारी ही होती है। अनु बोलती है कि पिता के लिए है ना, खुशी और जिम्मेदारी अलग नहीं होती है, उनको बच्चों की जिम्मेदारी उठाकर ही खुशी मिलती है। बाबूजी बोलते हैं अनु तू ठीक बोल रही है, लेकिन ये बात सिर्फ वही समझ सकता है जो जिम्मेदारी उठाता है, तोशु महाराज ये सब नहीं समझ सकता। अंश बोलता है कि अनुमा, मेरा बेबी आने वाला है। अंश और अनु दोनों ही खुशी के मारे डांस कर रहे होते हैं। इसके बाद अंश अनु को फूल देता है, बोलता है कि दिस इज़ फॉर यू माई क्वीन। अनु बोलती है कि थैंक यू। अंश बोलता है कि आपको फूल काफ़ी ज़्यादा पसंद है ना। अनु बोलती है हाँ, जब खुश हो ना तब तो मिट्टी से भी खुशबू आने लग जाती है, ये तो है ही फूल। तो अशु परी के पास आता है, उसको बोलता है कि मेरी बच्ची कैसी है, तो ठीक तो है ना। इधर परी बोल रही होती है कि मैं यहाँ पर है ना अंश की खुशी के लिए आई हूँ, अंश के कहने पर, बाकी किसी और चीज़ के लिए नहीं। किंजल बोलती है मम्मी, अब हमसे भी मिल लो। किंजल अनु के पास जाती है, उसका आशीर्वाद लेती है, फिर उसको गले लगा लेती है। इधर पाकी ईशानी को बोल रही होती है कि ईशु तो यहाँ पर क्यों आई है, वही मुंबई में रहती, ऑडिशन देती। ईशु बोलती है मम्मा, यहाँ पर मैं की खुशी के लिए आई हूँ, और अगर एक दिन ऑडिशन मिस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। पाकी बोलती है कोई बात नहीं। इसके बाद पाकी के पास बार बार मैसेजेस आते हैं। ईशु बोलती है कि कौन है जो आपके पास इतने ज़्यादा मैसेज कर रहा है। पाकी बताती है कि मेरी फ्रेंड है। परी और ईशानी दोनों अंश के पास जाती है और अंश को गले लगा लेती है। परी बोलती है कि अंश, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तेरी और प्रार्थना के बीच सब ठीक हो गया।
परी, अंश, ईशानी सभी खुश होते हैं। इधर अनु तोशु को देख रही होती है। वो बस खड़ा होता है। अनु किंजल को बोलती है कि किंजल, ये है ना, ये मोहल्ले की काकी है क्या, जो यहाँ पर बस तमाशा देखने के लिए आई है और ताने देने के लिए आई है। तोशु बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बच्चे इतने खुश हो रहे हैं ना, मैं उसी को देख रहा था। तोशु अपनी मम्मी के पास आता है, उसका आशीर्वाद लेता है। तोशु बोलता है, मम्मी मैं तो आपको सरप्राइज़ देने वाला था। अनु बोलती है, सरप्राइज़? तोशु बोलता है कि हाँ मम्मी, वो देखो, परितोषा रियल एस्टेट रॉक स्टार। तोशु बोलता है, जल्दी ही सब जगह होगा तोशु 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 तोशु। अनु बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। इधर बाबूजी बोलते हैं कि तू बोल रही थी कि भारती पगफेरे के लिए आ रही है। अनु बोलती है कि सब कुछ अच्छे से हो गया और भारती बहुत ज़्यादा खुश है। बाबूजी बोलते हैं, तू यहाँ सिर्फ एक दिन के लिए आई है? अनु बोलती है, हाँ। पापा बोलती है, ठीक है, एक दिन के लिए आई है ना, तो उन सबको भूल जाओ और ये पूरा का पूरा दिन हम लोगों के साथ बिता। आगे हम रजनी को देखते हैं, वो मिठाई में खुशबू ले रही होती है और बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। तभी यहाँ पर वरुण आता है, बोलता है कि मम्मी शादी ख़त्म हो गई है, आप कब तक मिठाई खाएंगी? रजनी बताती है कि ये तेरी शादी की मिठाई नहीं है, उससे भी बड़ी खुशी है। वरुण, ये हमारी जीत की और पूरी छाया की हार की मिठाई है। वरुण बोलता है कि मम्मी हम गुड्डी का क्या करें? रजनी बोलती है, देखो गुड्डी को अभी भी हमारे प्लान के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वरुण बोलता है, और अनु मासी? रजनी बताती है कि अनु है ना, फ़िलहाल वह शहर से बाहर गई हुई है, अहमदाबाद। जब तक वो वापस लौटेगी ना, तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होगी। रजनी बोलती है, ले तू भी मुँह मीठा करना, अगर उनके वहाँ गोद भराई हो रही है ना, तो हमारे यहाँ भी जेब भराई होगी। इसके बाद हम साफ फैमिली का सीन देखते हैं। हम देखते हैं अनु मंदिर के अंदर आ जाती है। इसके बाद वो अपने हाथों से आरती करती है। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। अनु कान्हा जी से प्रे करती है कि आज है ना, बहुत अच्छा दिन है, तो सब कुछ अच्छा हो जाए, ध्यान रखिएगा कान्हा जी। बा बोलती है कि अनु, तू प्रेम और राही के साथ आई थी, तो उन लोगों को यहाँ क्यों नहीं लेकर आई? अनु बोलती है कि मैंने उन दोनों को बोला था, लेकिन वो तीनों है ना, सीधा कोठारी हाउस चले गए। बा बोलती है कि तीसरा कौन? आगे आगे हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं, जहाँ पर प्रेरणा भी होती है। राही बताती है कि ये रजनी मासी की बेटी है प्रेरणा। मोटिबा बोलती है, रजनी की बेटी? इसके बाद प्रेरणा आगे बढ़ रही होती है। मोटिबा सोचती है कि चलो, इसमें थोड़ी बहुत तो तमीज़ है ना, कम से कम हमारे पैर छूने के लिए आ रही है। मोटिबा अपना पैर आगे करती है, तभी प्रेरणा अपना हाथ आगे कर देती है और बोलती है कि हाय। मोटिबा बोलती है कि जय श्रीनाथ जी। प्रेरणा बोलती है कि जय श्रीनाथ जी, मैं प्रेरणा, मैं प्रेम की कॉलेज की दोस्त हूँ और आप सभी लोगों की बिन बुलाई हुई मेहमान। गौतम माही को बोलता है कि ये प्रेम की फ्रेंड है कॉलेज की। माही बोलती है कि हाँ, देखो ना, दुनिया कितनी छोटी है। प्रार्थना बोलती है कि पहले तुम बिन बुलाई आई थी, लेकिन अब मैं तुम्हें ऑफिशियली अपनी गोद भराई के अंदर इनवाइट कर रही हूँ। प्रेरणा बोलती है कि थैंक यू सो मच। इधर राही अपने मन में सोच रही होती है कि मुझे प्रेम पर पूरा का पूरा भरोसा है, इसीलिए मैं प्रेरणा को बिना झिझके अपने साथ ले आई। प्रेरणा मेरे साथ रहेगी ना, तो रजनी मासी के बारे में पता लगाना बहुत ज़्यादा आसान होगा। गौतम सोच रहा होता है कि वाह, साज और कोठारी जल्दी ही एक छत के नीचे होने वाले हैं। ऊपर से ये ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। राही बोलती है कि प्रेरणा तुम चलो, मैं तुम्हें गेस्ट रूम दिखा देती हूँ। प्रेरणा बोलती है कि हाँ ज़रूर, और वैसे ये घर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। मोटिबा बताती है कि ये घर नहीं है, ये मंदिर है। प्रेरणा बोलती है, मतलब इस मंदिर के कभी भी डोर्स बंद नहीं होते, कोई भी आ जा सकता है। मोटिबा बोलती है कि ऐसा मंदिर नहीं है, ये हमारा मंदिर है, हमारे श्रीनाथ जी का मंदिर है। प्रेरणा बोलती है, लेकिन श्रीनाथ जी सभी के होते हैं, आपके अकेले के नहीं हैं। मोटिबा राही को बोलती है कि राही, प्रेरणा को यहाँ के नियम समझा देना। प्रेरणा बोलती है, नियम मतलब रूल्स, वो रूल्स तो हॉस्टल में होते हैं। प्रेम, ये हॉस्टल है या घर है? अगर ये हॉस्टल है तो ये यहाँ की वार्डन है क्या? प्रेम तो प्रेरणा की तरफ चुप रहने के लिए इशारा करता है, लेकिन प्रेरणा बिल्कुल चुप नहीं होती। प्रेरणा बोलती है, चिल, मैं मजाक कर रही थी। इधर प्रेरणा बोलती है, चलो मेरे रूम में चलते हैं। राही बोलती है, हाँ। प्रार्थना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो बोलती है कि कितना अच्छा लग रहा है ना, अनुमा भी गोद भराई में आ गई है, मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मोटिबा सोच रही होती है कि रजनी की बेटी यहाँ पर क्यों आई है। माँ तो बाप की सहेली थी और बेटी है ना, वो बेटे की सहेली है। नानी, यहाँ पर क्या चल रहा है? आगे हम अनु को देखते हैं, जो कि अपने किचन के अंदर आ जाती है। वो आते ही सबसे पहले पूजा करती है, इसके बाद वो खाना बनाना स्टार्ट कर देती है। इधर बा बोलती है कि तू तो आते ही रसोड़े में घुस गई। अनु बोलती है कि हाँ, तो अनु बोलती है कि अगर मैं यहाँ नहीं आती ना, तो रसोई नाराज़ हो जाती, और वैसे भी हर किसी का घर में एक न एक कोना फेवरेट होता है, जैसे कि आपका वो झूला, बापूजी की वो कुर्सी और अंश का अपना गेमिंग रूम। वैसे ही ये मेरी रसोई है ना, ये मेरी फेवरेट जगह है। मैंने सालों तक इसके साथ अपने दुख सुख बांटे हैं। पापा बोलती है कि चल मैं तेरी हेल्प करवा देती हूँ।
अनु बोलती है कि नहीं, मैं अपने बच्चों को दिखाना चाहती हूँ कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। वैसे मेरी भाषा में ऐसे नहीं है कि आई लव यू बच्चों, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरी भाषा में मैं उन बच्चों को बस खाना खिलाकर, ठूस-ठूस कर खाना खिलाऊँगी, फिर उनको पता चल जाएगा कि उनकी अनु माँ उनसे कितना प्यार करती है। और हाँ, मैं बापूजी को भी खाना खिलाना चाहती हूँ। बापूजी भी किचन में आते हैं, बोलते हैं कि क्या बन रहा है? अनु बोलती है सभी लोगों की फ़ेवरेट चीज़ें बन रही है, लेकिन मैंने क्रीम रोल है ना। बाबूजी अपसेट से हो जाते हैं। अनु बोलती है कि मैं मुंबई से बना कर लेकर आई हूँ। अनु बाबूजी को अपने हाथों से क्रीम रोल खिलाती है। बाबूजी बोलते हैं कि जब भी तू मुझे ऐसे खाना खिलाती है ना, तो मुझे अपनी बा याद आती है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं तुझे अनुपमा की जगह अनु बा बुलाऊँ। तो अशु भी किचन में आता है, वो बोलता है कि कुछ खाने के लिए है क्या। इसके बाद हम देखते हैं सभी लोग किचन में आ जाते हैं और सब लोग अनु के हाथ के बनाया हुआ खाना खाते हैं। इधर बा बोल रही होती है कि लोग सही बोलते हैं, माँ के हाथ का खाना है ना, वो परिवार को जोड़ कर रखता है। आगे हम राही और प्रेम को देखते हैं। प्रेम खाना बना रहा होता है। इधर राही को अनु की बात याद आती है। अनु ने बोला था कि राही, तुम्हें प्रेरणा, रजनी, इनके बारे में कुछ भी सोचना है वो सोच, लेकिन इसकी वजह से तेरे और प्रेम के रिश्ते पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अनु समझाती है कि शक है ना ऐसी चिंगारी है जो रिश्ते को तोड़ता नहीं है, उसे जलाकर राख कर देता है। तूने पहले प्रेरणा को अपने साथ ले जाने से मना किया था, लेकिन अब तू हाँ बोल रही है ना, तो तुझे बस प्रेम पर भरोसा रखना है। राही, तुझे अपने करियर पर, अपनी पढ़ाई पर, अपने परिवार वालों पर, सभी लोगों पर ध्यान देना है, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान तुझे पति को देना है। सबसे ज़्यादा समय तुझे उसके साथ बिताना है। मैं ये गलती कर चुकी हूँ कि मैंने अपने पति को कम टाइम दिया, लेकिन तू वही गलती मत दोहराना। राही प्रेम के पास आती है। प्रेम बोलता है कि वाह, तूने तो कितना अच्छे से सजाया है। राही बोलती है कि मैंने तो तुम्हारी लाइफ को ही सजा दिया है। प्रेम बोलता है कि हाँ, तुम्हारे आने से पहले मेरी लाइफ है ना, वो ब्लैक एंड वाइट थी, लेकिन तुम्हारे आने से मेरी लाइफ रंगीन हो गई है। राही बोलती है लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरा रंग है ना वो तुम पर चढ़ गया है। प्रेम बोलता है मतलब। राही बोलती है कि तुम्हारी इतनी सुंदर सी पत्नी तुम्हारे पास खड़ी है, लेकिन तुम्हारा ध्यान कुकिंग के अंदर है। प्रेम बोलता है कि राही, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, तुम चिमटी काटो ना। राही प्रेम को चिमटी काटती है। प्रेम बोल रहा होता है कि वाह, वैसे ये कब से हो गया है, रोमांटिक होने का काम तो मेरा है, तुम तो बस नखरे दिखाती हो, नाराज हो जाती हो। राही बोलती है कि अब से काम मेरा भी है। प्रेम बोलता है तुम रोमांटिक तो फिर मैं महा रोमांटिक। प्रेम राही के पास आ जाता है। राही बोल रही होती है कि अभी यहाँ पर कोई आ जाएगा। प्रेम राही को पकड़ लेता है। इसके बाद वो उसके फोरहेड पर किस करता है। इधर हम देखते हैं माही और गौतम ये सब देख रहे होते हैं। प्रेम बोलता है किसी चीज़ के जलने की स्मेल आ रही है, मेरे पकोड़े। प्रेम अपने खाने के पास चला जाता है। इधर हम देखते हैं माही राही के पास आती है। उसको बोलती है कि राही, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। राही बोलती है कि अब तक तो ठीक है, लेकिन अब तुम आ गई हो ना, तो मुझे लगता है कि अब खराब हो ही जाएगा। माही बोलती है कि दिमाग तुम्हारा खराब हो ही चुका है, जो तुम प्रेम की बेस्ट फ्रेंड को यहाँ पर लेकर आई हो। गौतम बोलता है कि वो फ्रेंड कम गर्लफ्रेंड ज़्यादा लगती है। राही बोलती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी। माही बोलती है लेकिन बन तो सकती है ना। राही बोलती है ये जो मिर्च मसाले हैं ना, ये खाने में अच्छे लगते हैं, बातों में नहीं। माही वहाँ से जाने लगती है तो राही बोलती है कि मेरी बात सुनकर जाओ, प्रेरणा है ना वो अब मेरी भी दोस्त है, और रही बात प्रेम की, तो मुझे प्रेम पर पूरा का पूरा भरोसा है। गौतम राही को बोला है कि वैसे तुम्हें मुंबई में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई होगी ना, दिवाकर की वजह से। बहू का जो आशिक है वो पीछे पीछे मुंबई आ गया, और वैसे ये जो बात है ना, ये तो इस चटनी से भी ज़्यादा मज़ेदार है। सोचो, घर में सबको पता चल जाएगा तो। राही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। गौतम बोलता है कि ऐसा तुमने कौन सा जादू कर दिया कि तुम्हारा जो प्रोफेसर है वो तुम्हारे पीछे पीछे मुंबई पहुँच गया, और कहीं वो तुम्हारे पीछे पीछे इस घर में आ गया तो। उसके बाद गौतम वहाँ से चला जाता है। इधर राही बहुत अपसेट हो जाती है। वो सोच रही होती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आगे हम अनु को देखते हैं जो फिर से किचन में ही होती है। किंजल बोलती है कि मम्मी, अब आप क्या बना रहे हो। अनु बताती है कि प्रार्थना के लिए गोंद के लड्डू और गाजर का हलवा। अनु सोच रही होती है कि इन सब चीज़ों में मैं तो भूल ही गई कि रजनी को बताना, प्रेरणा है ना वो हमारे साथ यहाँ आ गई है। अनु रजनी के पास वीडियो कॉल करती है। इधर रजनी बिल्डर के साथ होती है। बिल्डर रजनी को फाइल्स देता है। रजनी उन फाइल्स को देख रही होती है, तभी उसका फ़ोन उठ जाता है और फ़ोन नीचे की तरफ गिर जाता है। रजनी बिल्डर को बोलती है कि एक चीज़ को याद रखना, हमारे पास वक्त नहीं है, उसके लौटने से पहले पहले ये घर टूट जाने चाहिए। अनु सोच रही होती है कि मुझे ऐसा लग रहा है रजनी किसी मीटिंग में है और फ़ोन भी शायद गलती से ही ऑन हो गया होगा। किंजल के हाथ से चम्मच गिर जाती है। वो बोली होती है कि सॉरी सॉरी। इधर रजनी को लगता है कि कुछ तो आवाज़ आई है, लेकिन रजनी उसे इग्नोर करती है। वो बोलती है कि उम्मीद है कि सारी की सारी लीगल फॉर्मेलिटी है ना वो पूरी हो चुकी है, मुझे अब कोई तमाशा नहीं चाहिए। इधर किंजल मिक्सर ऑन कर देती है। दूसरी तरफ रजनी बिल्डर को बोल रही होती है कि आप है ना अभी के अभी जाकर कोर्ट ऑर्डर ले आइए, मैं कॉल कर देती हूँ। पूर्वी छाया चोल को जल्दी से ही तोड़ दीजिए, उसके आने से पहले पहले। अनु मिक्सर को बंद करवाती है। वो रजनी को कुछ बोलने वाली होती है, उससे पहले ही अनु का फ़ोन ऑफ हो जाता है।
अनु बोलती है कि राही ठीक बोलती है, मुझे नया फ़ोन ले लेना चाहिए, ये बार बार बंद हो जाता है। लेकिन रज्जो है ना, वो किसके घर के बारे में बात कर रही थी, कौन सा घर टूटने वाला है। आगे हम पाखी और दिवाकर को साथ देखते हैं, दोनों हंसते हंसते बातें कर रहे होते हैं। पाखी दिवाकर को अपने घर के पास ले आती है, वो बताती है कि देखो ये रहा मेरा घर। इधर प्रेम और राही भी अनु से मिलने के लिए आते हैं। प्रेम बोलता है कि चले। राही बोलती है कि प्रेम 2 मिनट, मेरा मूड ठीक हो जाए, वरना मम्मी है ना परेशान हो जाएगी। प्रेम बोलता है कि देखो मैंने दिवाकर को इतना पीटा है ना कि वो फिर से हमारे सामने नहीं आएगा। राही बोलती है और आ गया तो। प्रेम बोलता है कि मैं उसे फिर से संभालूंगा। राही बोलती है मुझे लगता है कि गौतम है ना जानबूझकर ये सारी बातें घर में सब लोगों को बताएगा। प्रेम बोलता है कि तुम फिक्र क्यों करती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो चलते हैं। राही और प्रेम गाड़ी से निकलने वाले होते हैं, तभी राही दिवाकर को पाकी के साथ देख लेती है। प्रेम भी दिवाकर को यहाँ देख लेता है। राही और प्रेम दोनों ही बोलते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। राही बोलती है वो भी पाकी दीदी के साथ। पाकी दिवाकर को घर के अंदर ले जाती है। राही बोलती है कि वो तो घर के अंदर भी चला गया। हम देखते हैं जैसे ही दिवाकर घर के अंदर आता है तो अनु उसको देखती है। अनु उसको देखती है तो अनु के हाथ में जो थाल होता है वो नीचे गिर जाता है। अनु को उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। गाइस अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे अनु जैसे ही अपने सामने दिवाकर को देखती है, अनु आग बबूला हो जाती है। वो दिवाकर के पास जाती है, उसको धक्का मारती है, उसकी कॉलर पकड़ लेती है। अनु उसको बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के अंदर आने की। तुमने मुंबई में वो सब कुछ किया, तब तो तुम मुझसे बच गए, लेकिन अब यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। इधर प्रेम और राही दोनों भी घर के अंदर आ जाते हैं। सभी लोग देखते हैं कि अनु है ना वो दिवाकर पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रही है। पाकी को ये सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पाकी अपनी मम्मी को ही धक्का मार देती है और बोल रही होती है कि दिवाकर से दूर रहो। इधर अनुपमा तो गिरने वाली होती है, लेकिन अंश वहाँ पर सही टाइम पर पहुँच जाता है और अनु को गिरने से बचा लेता है। पाकी बोल रही होती है कि मम्मी दिवाकर से इस घर में ऐसे कोई भी बात नहीं करेगा। अनु बोलती है कि तुझे क्या हो गया है पाकी। पाकी बोलती है मम्मी ये दिवाकर है ना, ये मुझसे शादी करने वाला है, ये मेरा होने वाला पति है और आपका होने वाला दामाद है, तो मैं ये सहन नहीं करूँगी कोई भी इससे बदतमीजी करेगा तो। कि बोल रही होती है कि मम्मी आप है ना मेरे मैटर से दूर ही रहो। लेकिन अनु को गुस्सा आता है। अनु पाकी को समझाने की कोशिश करती है कि ये दिवाकर है ना, ये सिर्फ तेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, ये तुझे बस यूं ही अपने प्यार के झूठे जाल में फंसा रहा है, तुझसे प्यार नहीं करता। अनु बताती है कि तुम्हें पता नहीं है कि इसने मुंबई में क्या किया था। अनु सबको बता देती है कि दिवाकर ने मुंबई में क्या किया था। इधर पाकी फिर भी अनु की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती। बोलती है कि मम्मी प्लीज़ आप मुझसे दूर ही रहो, और आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने वाली कौन होती है। अनु बोलती है कि मैं माँ हूँ तेरी पाकी, पाकी मैं तेरी माँ हूँ। इधर हम देखते हैं राही भी पाकी को समझाने की कोशिश करती है कि पाकी दीदी ये आदमी आपसे झूठ बोल रहा है। इसके बाद राही बता देती है कि मुंबई में इसने क्या किया, इसी की बात से मैंने इसको बोल दिया था कि मुझसे दूर ही रहे। प्रेम भी बोलता है कि मैंने भी इसको बहुत पीटा था, आप लोग हमारी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे। इधर हम देखते हैं प्रेम और राही सभी को समझाते हैं। अनु भी समझाती है कि पाकी तुझे इससे दूर रहना चाहिए, लेकिन पाकी बोल देती है कि मैंने फैसला कर लिया है, मैं दिवाकर से ही शादी करूंगी, और हाँ अगर आप नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी शादी सिर्फ दिवाकर से होगी और मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाली हूँ। इधर हम देखते हैं बापूजी अनु सभी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। सो दोस्तों अगर आपको डेली अपडेट जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें।